बिहार में नए साल के शुरुआत के साथ ही पंचायत चुनाव की डुगडुगी भी बच गई है और इस बार का मुखिया चुनाव बेहद ही अलग और अनोखे ढंग से होने जा रहा है। जहां एक तरफ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश आए दिन निरीक्षण कर रहे हैं और साथ साथ कई अहम और बड़ा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुखिया संघ भी जिद पर अड़ा है कि परिसीमन होना ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो सकता पहले वाले डेटा पर ही। हालांकि इस बार जो रिजर्वेशन रोटेशन है उसमें बदलाव होगा और सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि कई सारे बड़े और अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इस बार का पंचायत चुनाव, इस बार का मुखिया चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, ना ही लोगों के लिए और ना ही मुखिया जी के लिए। इस बार मुखिया बनना आसान नहीं होगा क्योंकि कई सारी ऐसी मशीनें अब लगाई जा रही हैं जो बिहार में पंचायत चुनाव को ट्रांसपेरेंसी के साथ संपन्न कराने का दावा कर रही हैं। जो यहाँ इस बार अब फेक वोटर्स की पहचान होगी। अगर एक आदमी 2 से 3 बार जाकर वोट करता है तो वो पकड़ा जाएगा। इसके लिए एक खास तंत्र यंत्र हम कह लें वो लगने जा रहा है। बिहार भर में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर तैयारी अभी से शुरू है। लाखों करोड़ का बजट है जो खर्च किए जाएंगे और जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन कराए गए, उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ अब बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव को भी संपन्न कराने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब हर एक बूथ पर एक फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन लगाया जाएगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन जो है वो ये देखेगा कि एक आदमी 2 से 3 बार आकर तो वोट नहीं कर रहा। अक्सर देखने को मिलता है कि मुखिया चुनाव में काफी धांधली होती है, मुखिया चुनाव में तोड़फोड़ भी होता है, खूब हंगामा भी होता है और ऐसे में अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है कि अगर आप जा रहे हैं वोट करने तो आपके फेस को वो मशीन रिकॉर्ड कर लेगी और दोबारा अगर आप जाएंगे तो आपकी पहचान हो जाएगी कि आप फेक वोटर्स हैं, आप दोबारा वोट करने आए हैं। और अगर एक आदमी 2 बार वोट करता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो फेक वोटर्स हैं, जो फर्जी वोटिंग होती है, उसे रोकने के लिए ये नया सिस्टम लगाया जा रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन लगेगा और इस सिस्टम से ये पता किया जाएगा कि कौन से बूथ पर, कौन सी जगह पर फेक वोटिंग चल रही है, जो फर्जी वोटर्स हैं वो वोट कर रहे हैं और मुखिया जी को जिता रहे हैं। मुखिया जी इस बार धांधली नहीं करवा पाएंगे। हालांकि जो पहले से मुखिया हैं, कई सारे ऐसे मुखिया को धक्का भी लगना है जब उन्हें मालूम चलेगा कि उनके पंचायत से अब आरक्षण छीन लिया गया और अब वो वहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आरक्षण के आधार पर भी जो मुखिया हैं वो चुने जाते हैं। कई गांव में जब आरक्षण लग जाता है, रिजर्वेशन लगा दिया जाता है वहां के पॉपुलेशन को देखते हुए, वहां कास्ट सिस्टम को देखते हुए, तो उसके बाद एक पाबंदी सी लग जाती है कई सारे मुखिया उम्मीदवारों पर। तो ऐसे में पहले से जो मुखिया बनकर बैठे हैं उनके अगर पंचायत में पहले से रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन अगर इस साल छीन लिया गया तो वो मुखिया बनना तो दूर, मुखिया उम्मीदवार भी नहीं कहला पाएंगे। और इसी पर सबकी निगाहें भी टिकी हैं कि कैसे, कब पता चले कि कौन से पंचायत से रिजर्वेशन छीन लिया गया और किसे रिजर्वेशन दिया गया, किसे रिजर्व किया गया सीट को। इसकी जो तैयारी है वो हो रही है और मुखिया उम्मीदवार जो है इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन फिर से खबर पर वापस लौटे तो इस बार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए नई शुरुआत की जा रही है। फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन लगाए जाएंगे जिससे फेक वोटर्स की पहचान होगी। तो ये बड़ी पहल है और उस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो वो खबर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।